गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपने चैप्टर 7 अन्न रक्षा अध्याय का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। अनुपदेशीय सूअर का मांस, मतलब हम विरुद्ध आहार के बारे में बात करें तो कौन कौन से आहार हमारे विरुद्ध आहार होते हैं। तो उसमें आपका दूध है, मधु है, अंकुरित धान्य जैसे चना है, गेहूँ है, मूंग है, मोठ है, मटर आदि। इनके साथ परस्पर गुणों के विपरीत गुण वाला अगर हम कोई भी आहार लेते हैं तो वह हमारे लिए कैसा होता है, विरुद्ध आहार में आता है। विशेष करके दूध के साथ कभी भी मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, उसमें भी चिलचिम नाम की मछली तो हमें कभी भी भूल कर भी नहीं लेनी चाहिए। दुग्ध पान विचार, अम्ल रस प्रधान सभी पदार्थ तथा फल दूध के साथ नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ये उस विरुद्ध आहार में आ जाता है। इसके प्रकार कुल्थी, वरक, कंकुली, मटर, मोठ आदि भी दूध के साथ नहीं ले। ये कुछ कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमें दूध के साथ नहीं लेने चाहिए। विरुद्ध आहार के लक्षण, मूली आदि हरे पदार्थों को खाकर उनके तत्काल बाद हमें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। ये विरुद्ध आहार के लक्षण हैं। विरुद्ध आहार, अब कुछ और विरुद्ध आहार हैं, जैसे सूअर का मांस शाही के मांस के साथ नहीं खाना चाहिए। चितकबरा, हरिण तथा मुर्गा का मांस दही के साथ नहीं खाना चाहिए। कच्चे मांसों के प्राणियों के पित्त द्रव्य के साथ ना खाएं। उड़द की दाल ना खाएं, ये सब मैंने आपको पहले ही बताया उड़द की दाल के बारे में। भीसीड़ा के साथ अंकुरित धान्य कभी ना लें। दाल, गुड़, दूध, दही तथा घी के साथ ना लें। अब केले के फल के साथ हमें क्या नहीं लेना चाहिए, मट्ठा नहीं लेना चाहिए, दही नहीं लेना चाहिए, अथवा ताड़ के फल के साथ मकोए और पीपल तथा मिर्च के साथ मधु तथा गुड़ के साथ नहीं खाना चाहिए। जिस पात्र में मछली पकाई गई हो उसी पात्र में सौंठ पकाई गई हो तो हमें उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये आपके कुछ, जिस स्नेह अर्थात तेल या घी में मछली का मांस तला गया हो उसी स्नेह तेल में आप पिपली का सेवन ना करें। कांस के पात्र में 10 दिन तक रखा हुआ घी को ना खाएं। भिलावा के सेवन काल में उष्णता कारक आहार द्रव्यों का सेवन ना करें। अगला पॉइंट है भास अर्थात गीद का मांस शूल लोहे की शलाका पे गर्म करके अंगारों में अर्थात पकाकर हमें नहीं खाना चाहिए। मट्ठे के साथ पकाया गया कपिल कबीला विरुद्ध आहार आता है। कम ज़्यादा परिमाण में भी मिलाए गए मधु और घृत वर्षा काल के अनुपात के विरुद्ध होता है। मधु तथा कमलगट्टा, मधु तथा मैर्य तथा शकरा सब ये भी परस्पर विरुद्ध आहार में ही आते हैं। खीर है, मट्ठा है, सत्तू के घोल के साथ और हारिद की सरसों के तेल में तलकर नहीं खाना चाहिए। तिल की चटनी के साथ पकाया गया पोई का शाक विरुद्ध आहार। तिल की चटनी के साथ पकाया गया पोई का शाक विरुद्ध आहार में आता है। अगर हम इसका सेवन करते हैं तो यहाँ पे हमें अतिसार हो जाता है। अतिसार आपको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 में पढ़ने को मिलेगा। इस चैप्टर के बाद कंटिन्यूटी में मैं आपको चैप्टर 8 प्रोवाइड करूँगी। बलाका अर्थात बगुले की स्त्री का मांस, वारुणी एक सुरा है तथा कुलमाश उबाले हुए चना मटर सूअर के साथ खाने से विरुद्ध हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपका आता है बलाका का मांस सूअर की चर्बी में तलकर खाने से शीघ्र ही मारक हो जाता है। अगला है हारीत पक्षी है एक, अगर हम उसका मांस दारू हल्दी की लकड़ी में पिरो कर या लपेट कर हल्दी की लकड़ी की आग में पकाया जाए और अगर उसे हम उसका सेवन करें तो शीघ्र हमें मारक हो सकता है। अगला है भस्म तथा धूल से मलिन एवं मधु मिलाकर खाया गया वह हारिल पक्षी का मांस। आगे है विरुद्ध आहारों का सेवन कौन कर सकता है, मतलब किसकी बॉडी में इतनी क्षमता है जो उसे झेल सके। देखिए, जो प्रतिदिन व्यायाम करता है, स्निग्ध शरीर वाला है, जिसकी जठराग्नि तेज है, मतलब जिसका खाना बहुत जल्दी पक जाता है, जो युवान है मतलब जवान है, बलवान है, तो ऐसा व्यक्ति अगर विरुद्ध आहार का सेवन करता भी है तो उसको कुछ ज़्यादा हानि नहीं होती है। अपथ्य आहार का सेवन और अपथ्य का त्याग, यहाँ पे है प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सेवन करने के कारण अभ्यास किए गए विरुद्ध आहार विकार को भी 1/4 क्रम से छोड़ा जाना चाहिए। मतलब अगर हमें छोड़ना है तो क्या 1/4 पार्ट से छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं मान लो जस्ट एग्जांपल किसी को शराब छोड़नी तो एकदम ही बंद कर दे, नहीं, तो वो उसकी बॉडी पे गलत इफेक्ट करेगा। तो हमें 1/4 मात्रा में उसका धीरे धीरे
कम करना चाहिए। संभावना हो तो उसे 16वें हिस्से से छोड़ना आरंभ करें और उसी क्रम से 1, 2, 3 दिन का अंतर। आगे है आपका अकाल शयन से हानि। अगर हम अकाल मतलब कोई भी टाइम नहीं है फिर भी आराम करें तो उसका मोह हो सकता है, ऐसे आपको है ना, ज्वर हो सकता है, गीले कपड़े से ओढ़े हुए जैसा अनुभव होगा आपको, है ना, ऐसा अनुभव होगा आपको। और बाकी आपको शिरोरोग होगा, सूजन होगा, सूजन हो जाएगी आपको, जी मचलेगा आपका, रसवाही स्रोतों में रुकावट आ जाएगी, मंद अग्नि हो सकती है, आपकी जो जठराग्नि है वो मंद हो जाएगी। अब चिकित्सा के क्या निर्देश, हमने देख लिया भाई ये खाना है इससे ये हो जाएगा, और ऐसा व्यक्ति नहीं खा रहा है तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसकी चिकित्सा क्या है, हमें क्या उपाय करने चाहिए। पहला, उपवास कराना चाहिए, वमन कराना चाहिए, है ना, स्वेदन और नस्य कारक औषधियों का प्रयोग करें। अति निद्रा की स्थिति में तीक्ष्ण वमन कराएं, सुरमा का प्रयोग करें एवं नस्य दें, और उसे लंघन, चिंता, मैथुन, शोक। अगर किसी को अति निद्रा हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा निद्रा आती है, ऐसी स्थिति में हमें क्या कराना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें तीक्ष्ण वमन कराना चाहिए, अंजन अर्थात सुरमा देना चाहिए एवं नस्य दें, उसे लंघन कराएं, चिंता कराएं, मैथुन, शोक, भय, क्रोध कराएं। इससे क्या होगा, रोगी के कफ का नाश होगा तथा निद्रा का भी नाश हो सकेगा। आगे है निद्रा सेवन निर्देश। इसमें इंट्रोडक्टरी बात कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। जिसे जितनी नींद आए उतनी ही नींद लेनी चाहिए, अधिकता जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा नींद लेनी चाहिए। कोई रात में अगर 2 पहर, कोई 3 पहर सोता है तो रात्रि में आराम से ना सो, वह प्रातःकाल बिना भोजन करके आधी नींद ले सकता है अगर कोई व्यक्ति रात में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। और प्लीज़ वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और आपको अगर कोई स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिखिए चैप्टर का, आई विल मेक द वीडियो ऑन देयर। थैंक यू वेरी मच।